गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चंस करना था। क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे कि हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब ध्यान से, ठीक है। तो x की वैल्यू, अब ये क्वाड्रेटिक है तो पहले की फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा पहले ये देखेंगे। तो इसको आप पहले ये देखो कि a ग्रेटर देन 0 है, d क्या हो जाएगा इसका, d जो है 1 का स्क्वायर माइनस 4a, ये कितना है 2 इंटू सी 5, कितना हो जाएगा 1 माइनस 40 39, मतलब लेस देन 0 है d। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो तो समझ लेना चाहिए कि तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, x सही बात है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब इसमें समझने में वाली बात क्या है, इको आएगी। हाँ, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हम कुछ भी वैल्यू रख दें, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू r। कोई बच्चा ये लिखा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन, ये दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ देखना, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्या करा कि x की वैल्यू क्या रखे कि LHS जो हो, x की वैल्यू क्या रखे कि LHS जो हो वो लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स कि अब आप क्वाड्रेटिक है, देख लो a कितना है 3, तो पहले तो आप देख लो a ग्रेटर देन 0 सही है, एंड d कितना आएगा भैया b² मतलब 0 माइनस 4a c 5, कितना आ जाएगा 20 माइनस 60, मतलब d लेस देन 0 है। अब जरा इसमें समझने वाली बात ये है कि a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब फैक्टराइज नहीं होता है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो ये आएगा पॉजिटिव और लेस देन इक्वल टू 0। कौन, ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ये लाइन सही है क्या, पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू r रखने पर पूरा पॉजिटिव आ रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये लाइन सही नहीं है। पॉजिटिव कभी छोटा होगा क्या 0 से, नहीं, ये बराबर होगा 0 के, नहीं, मतलब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, मतलब मैथमेटिकल भाषा में x की वैल्यू 5, x की वैल्यू होगी और वो 5। किसी बच्चे ने लिख दिया इसकी जगह पर, आगे इसको हम डीपली जज करेंगे कि सर नो सॉल्यूशन, तो ये दोनों एक ही मीनिंग है मैथमेटिक्स में, ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक है, ये एक ही मीनिंग है मैथमेटिक्स में। आपको इतना समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन है x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब तो नंबर ऑड पावर है, साइन अल्टरनेट चेंज करेगा, नंबर आएगा चलते हैं, एक आएगा 3 एक आएगा 4, इसके आगे वाला कोई नंबर उठा लेते अपने मन में 5 को यहाँ डाला, पता चला ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव मिला, और ऑड पावर है यहाँ
टर्मिनेट चेंज। अब हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, LHS कह रहा है RHS से कि ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, मतलब ये वाला जो और ये वाला जो, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है, -∞ से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी पर ओपन, इस पर भी ओपन। अब देखो इधर कि इस पर क्लोज लगाए कि नहीं लगाए, तो 3 को यहाँ रखो, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, और क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? हाँ सही है, सही है। तो फिर यहाँ क्लोज, यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 रखने पर ये 0 हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, तो सही है ये, तो क्लोज। ठीक है, और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3x - 4 - x² ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो इसको खूबसूरती बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब ये क्या बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, x² - 3x + 4 लेस देन 0। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स का है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो आप ए ग्रेटर देन 0 है, कितना है, 1 है, और डी कितना है, एंड डी कितना है, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4a, ए कितना है 1, सी कितना है 4, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, कितना हो जाएगा, -7 मतलब लेस देन 0। तब बात करेंगे इस क्वेश्चन से कि x की वैल्यू कुछ भी रख दो, निगेटिव, पॉजिटिव, 0, ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा पॉजिटिव लेस देन 0। क्या ये सही है? कुछ भी रख दो तो भी सही नहीं है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब मैथमेटिकल भाषा में x = 5, या कोई बच्चा ये लिख दिया कि ये भी सही है, x = नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब x की कोई सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और क्या सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। आगे हम डीपली इसमें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अब इस वाले पार्ट में देखते हैं, 4x - x² + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर से सजा करके लिखते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, इनइक्वालिटी रिवर्स आ जाएगा, मतलब x² -4x - 8 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका a कितना है, a ग्रेटर देन 0 है, एंड d कितना है, a1 है ना, d हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर -4a a1, और c कितना है -8 16, और ये कितना हो जाएगा +32 48। अब आपको फैक्टराइज करने के लिए क्या चाहिए, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको बताया था कि x = -b मतलब -4 + -b² -4ac कितना d 48 डिवाइडेड बाई 2a, ये कितना है, ये वाला 1, ये तो आप क्लास 10 में पढ़ चुके थे। इसका कितना निकलेगा, 16 × 16 × 8 लिख दो, कितना आ जाएगा 16 × 3, तो 16 × 3 को 4 बाहर निकाल लेंगे तो 4√3, और डिवाइडेड बाई 2 से कट जाएगा, आपका ऐसा आएगा 2 ± 2√3 x = तो एक बार प्लस के साथ हो गए तो इधर आएगा तो माइनस, तो ऐसे दो वैल्यू आएगी x की, एक आएगी 2 - 2√3 और
क्या आएगी 2 + 2√3, मतलब 4 से ज़्यादा वाला नंबर। तो 5 रखने पर, ये देखो 5 रखने पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो एक बार हमें पता चल गया ये पॉजिटिव आएगा, तो ये अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस प्लस। ये जो फैक्टर बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, एक बार माइनस कितने बनेगा, अगर आपको समझाना हो ऐसा होगा x - 2 + 2√3 और मल्टीप्लाई विथ x, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, x माइनस और एक आ जाएगा x - 2 - 2√3। ये मल्टीप्लाई करो ना तो ये आएगा। अच्छा, हमें कौन सा, ये तो एक्स्ट्रा बताया आपको समझाने के लिए, ठीक है, आप पॉज करके लिख सकते हो। अब आप देखो कि ये ऑड पावर था, हमें ये जोन चाहिए क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, तो x बिलोंग्स टू 2 - 2√3 से 2 + 2√3। अच्छा, यहाँ क्लोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस वाले को यहाँ रखोगे तो पता चलेगा कि ये 0 आएगा, तो 0 < 0, ये सही है कि गलत है, सही है, और इसको भी रखोगे तो 0 आएगा, तो 0 < 0 क्लोज लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। आगे बिल्कुल आवाज़ को हेडफोन लगाते हुए देखो, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा क्योंकि इको होता है यहाँ रूम में। अच्छा, x - 1 x + 5 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन में अरेंज करेंगे। ये आपका 1, सॉरी ये आपका -5, ये 1 ऑड पावर है, तो इधर का कोई आइटम उठा लेते हैं। 2 रखने पर पॉजिटिव, मतलब ये पता चल गया पॉजिटिव अपने मन में। अब जैसे ही पता चल गया ऑड पावर है तो साइन अल्टरनेट चेंज। अब सॉल्यूशन में हमारा जो होगा -∞ से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यही वाला क्यों दिया है मैंने, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। अच्छा, -5 रखते हैं, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ रखोगे तो 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन 0, सही है कि गलत है, गलत है, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब ओपन। 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगा जो शुरू से मेरा लेक्चर 1 बाय 1 देख रहे होंगे, बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा।